हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूँ। दोस्तों देखिए इस वीडियो में दोस्तों आपके आरपीएफ कांस्टेबल के लिए दोस्तों एकदम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कांस्टेबल के लिए एकदम महत्वपूर्ण दोस्तों 50 क्वेश्चन लाया हूँ। दोस्तों जो 50 क्वेश्चन है दोस्तों सभी टॉपिक से हैं, ठीक ना। आपके हिस्ट्री से भी है दोस्तों, संविधान से भी है, साइंस से भी है, ठीक है। तो सभी दोस्तों सभी प्रकार के इसमें क्वेश्चन है। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि गीतांजलि के रचनाकार कौन है, बताइए। सुमित्रानंद पंत, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रेमचंद। 51 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। तो गीतांजलि की कौन है, तो 51 का दोस्तों आपका रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा आंसर दूसरा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों कि जल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का मिश्रण किया जाता है। तो जल अगर बनाना है तो किसका प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। देखिए जल का सूत्र क्या होता है, H2 होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा 52 का घ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया टुडे का प्रकाशन है, बताइए। इंडिया टुडे किसका प्रकाशन है। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का, लिविंग इंडिया लिमिटेड का, आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप का, कि द हिंदू ग्रुप का। क्या हो जाएगा 53 का दोस्तों आपका ख सही हो जाएगा, यानी दूसरा लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड का। अगला है तो भारत का प्राचीनतम खेल कौन है। ऑप्शन है दोस्तों फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल की पोलो। क्या हो जाएगा दोस्तों प्राचीनतम खेल 54 का। तो 54 का दोस्तों आपका पोलो हो जाएगा, प्राचीनतम खेल है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के ज़माने से खेला जा रहा है, ठीक ना। अगला है 55 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। आप वीडियो को रोक कर देख लीजिए क्योंकि बताने में ज़्यादा समय लगेगा। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 55 का दूसरा सही है दोस्तों कि वार एंड पीस तथा लियो टॉल्स्टॉय। ये दोस्तों जोड़ा यही सही है, ठीक ना। वार एंड पीस किसकी है दोस्तों, पूछता कि लियो टॉल्स्टॉय की है। अगला है दोस्तों कि पेसेटा किस देश की मुद्रा है। पेसेटा किस देश की मुद्रा है दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों मैक्सिको, थाईलैंड, स्पेन, मंगोलिया। 56 का क्या हो जाएगा आंसर। 56 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, स्पेन का है दोस्तों पेसेटा। 57 है विश्व का सबसे लंबा पेड़ कौन है। यूकेलिप्टस, रेडवुड, आम, देवदार। 57 का क्या हो जाएगा आंसर। 57 का दोस्तों आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक ना, रेडवुड। 58 देख लेते हैं दोस्तों। 58 है कि बेलूर तथा हालीवीडू किस राज्य में स्थित है। केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। 58 का क्या हो जाएगा आंसर। 58 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, कर्नाटक में। अगला निम्नलिखित में से कौन सही रूप से मेल नहीं खाता है। तो कौन सा मेल नहीं खाता है, थोड़ा वीडियो को रोक देख लीजिए कि आपका कम समय लगेगा। क्या हो जाएगा 59 का। तो तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों लिम्बाराम तथा तैराकी, ये मेल नहीं खाता है, ठीक ना। अगला है शरीर की सबसे कठोर भाग कौन है। देखिए साइंस का भी क्वेश्चन है। अस्थि, मांसपेशी या इनेमल उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सब शरीर का सबसे कठोर भाग कौन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 60 का आपका 60 का आपका दोस्तों इनेमल हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों गोपी किसके प्रतिपादक थे। कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली। 61 का क्या हो जाएगा आंसर। 61 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा, कथक से, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी परिष्कृत जड़ नहीं है। तो कौन सा जड़ नहीं है, सो मूली, गाजर, आलू, टैपियोका। 62 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। 62 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, टैपियोका दोस्तों ये परिष्कृत जड़ नहीं है। अगला है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है, बताइए। बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 63 का चौथा सही है दोस्तों हॉकी, ठीक ना। बीरबल साहनी विख्यात थे, बताइए किसके विख्यात थे। पूरा वनस्पति के भौतिक वैज्ञानिक थे कि इतिहासकार थे कि सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक थे। 64 का क्या हो जाएगा पहला सही दोस्तों पूरा वनस्पतिक थे, ठीक ना, बीरबल साहनी। ग्रैंड रूट ट्रक का निर्माता कौन है। तो देखिए यहाँ से आपका हिस्ट्री भी स्टार्ट हो गया, ठीक ना। तो ग्रैंड ट्रक रूट का निर्माता कौन है। बाबर, हुमायूं, शेरशाह, हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा 65 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा शेरशाह सूरी। देखिए दोस्तों वीडियो को लाइक अभी कीजिए, ठीक ना। देख रहे हैं ना क्वेश्चन आपके लिए ज़बरदस्त लाया हूँ। अगला एक निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता है, बताइए।
वीडियो को रोक कर देख लीजिए कि जैसे आपका कम समय लगे। क्या हो जाएगा 66 का आंसर। तो चौथा सही है दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया, सितार नहीं होगा, यहाँ पर बांसुरी होना चाहिए, ठीक है। ये मेल नहीं खाता है दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों 50 क्वेश्चन है, तो डेली मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन कराता हूँ। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपना स्कोर भी बताने का कोशिश कीजिए दोस्तों कितना आ रहा है। और 50 में से दोस्तों आपका 25 से 30 नंबर आ रहा है तो एकदम आप अच्छे लेवल की तैयारी में हैं। अगला है कि सम्राट अशोक ने युद्ध का परित्याग क्यों किया। वे बुद्ध धर्म का प्रचार करना चाहते थे, कलिंग युद्ध के भीषण रक्तताप हुआ इसलिए, खजाना खत्म हो गया कि वो थक गया था। क्या हो जाएगा 67 का आंसर। 67 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, कलिंग के युद्ध में भीषण रक्तपात हुआ इसीलिए उन्होंने क्या किया, युद्ध त्याग कर दिया। अगला है दोस्तों कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता मोहनजोदड़ो मूल रूप से कैसी सभ्यता है, बताइए। ग्रामीण सभ्यता है, वाणिज्यिक सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है कि आदिम सभ्यता है। 68 का क्या हो जाएगा आंसर। 68 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, नगरीय सभ्यता थे, ठीक ना। गेगर काउंटर है, बताइए गेगर काउंटर क्या है। रक्तचाप नापने का उपकरण, विदेशों से माल खरीदने हेतु एक बिक्री केंद्र, हृदय की धड़कन मापने वाला यंत्र, परमाणु कण तथा विकिरण को पता लगाने तथा उनकी गणना करने वाला यंत्र। 69 का क्या हो जाएगा आंसर, चौथा सही हो जाएगा दोस्तों, परमाणु कण तथा विकिरण का पता लगाने तथा उनकी गणना करने वाला यंत्र है गेगर काउंटर। 7 पर्वतमालाओं का शहर किसे कहा जाता है। तो 7 पर्वतमालाओं का शहर किसे कहा जाता है, रोम को कि नई दिल्ली को कि बीजिंग को कि टोक्यो को। क्या हो जाएगा 70 का, तो पहला सही हो जाएगा दोस्तों, रोम को दोस्तों 7 पर्वतमालाओं का शहर कहा जाता है, ठीक ना। 71 देख लेते हैं। 71 है दोस्तों कि पत्थर खदानों के कामगारों के किस रोग से ग्रसित होने की संभावना रहती है। तो जो दोस्तों पत्थर खदान में काम करते हैं दोस्तों, तो उनको किस रोग से ग्रसित होने की संभावना पड़ती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यक्षमा, सिलिकोसिस, निमोनिया के पीलिया। क्या हो जाएगा 71 का आंसर। 71 का ख सही हो जाएगा, सिलिकोसिस। अगला यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, वृक्क, पैंक्रियाज, प्लीहा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 72 का क्या हो जाएगा आंसर। 72 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा ये वृक्क यानी किडनी। किडनी दोस्तों सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है। अगला है सर्दियों में पत्ते गिरने का क्या कारण होता है। तो देखिए आपका जियोग्राफी भी स्टार्ट हो गया यहाँ से। तापमान में गिरावट, वायुमंडलीय दबाव में गिरावट, एवसीजन लेयर का बनना कि दिन छोटे होने के कारण। तो सर्दियों में दोस्तों पेड़ पौधे पत्ते क्यों गिरा देते हैं। क्या हो जाएगा 73 का तीसरा सही है दोस्तों कि एवेसियन लेयर का बनना, ठीक ना। अगला देते हैं दोस्तों 73 74 देख लेते हैं कि धमन भट्टी से उत्पादित लोहे को क्या कहते हैं। कच्चा लोहा कहते हैं, पिटवा लोहा कहते हैं, साफ्ट की ढलवा लोहा कहते हैं। 74 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, पहला कच्चा लोहा कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसका उपयोग ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का कि आयोडीन का। तो ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा 75 का आंसर। 75 का दोस्तों दूसरा सही जाएगा क्लोरीन का, ठीक ना। ब्लीचिंग एजेंट का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका हो जाएगा क्लोरीन का हो जाएगा। अगला देते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है। इन्वर्टेज है, लैक्टेज है, राट्रिक है, माल्टेज है। क्या हो जाएगा 76 का आंसर। तो 76 का आंसर हो जाएगा सो तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है, टार्टरिक एसिड हो जाएगा। अगला देते हैं सो आंवले में कौन सा अम्ल सबसे अधिक पाया जाता है। ये आसान है, एसिटिक, लैक्टिक, टार्टरिक, साइट्रिक। 77 का क्या हो जाएगा आंसर। 77 का चौथा सही हो जाएगा साइट्रिक एसिड दोस्तों आंवले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला है विषाणुओं की क्या विशेषता है। केवल जीवित कोषाणु में बढ़ते हैं, केवल प्रोटीन से बनते हैं, केवल जीवाणु के भीतर पाए जाते हैं, हटाए नहीं जा सकते हैं। तो विषाणुओं की क्या विशेषता होती है। क्या हो जाएगा 78 का पहला सही हो जाएगा केवल जीवित कोषाणुओं में बढ़ते हैं, ठीक ना। 79 है कि जीवाणुओं के समूह को जीवाणुहीन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर का, इनक्यूबेटर का, ऑटोक्लेव का कि ओवन का। 79 का क्या हो जाएगा आंसर। तीसरा सही हो जाएगा ऑटोक्लेव का। भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन सा है बताइए। मौर्य वंश है, नंद वंश है, पल्लव वंश है कि गुप्त वंश का है। क्या हो जाएगा 80 का। 80 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा नंद वंश है। प्राचीनतम राजवंश नंद वंश।
सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह से भारत में नहीं बहती है? झेलम, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। आसान है, क्या हो जाएगा 81 का? चौथा सही हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र दोस्तों आपका पाकिस्तान में भी बहती है। अगला है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसे कहते हैं? जंगल की आग को। पतझड़ के मौसम में फ्लेम कॉल्ड फूलों का पेड़। स्त्री जो जंगल के विकास हेतु कार्य करती है। कीट जो जंगल में फ्लेम की तरह चमकता है। द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसे कहा जाता है? 82 का क्या हो जाएगा आंसर? दूसरा सही हो जाएगा। पतझड़ के मौसम में फ्लेम कॉल्ड फूलों का पेड़। 83 देख लेते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण कप किससे संबंधित है? गोल्फ से, जल क्रीड़ा से, हॉकी से, फुटबॉल से। 83 का क्या हो जाएगा आंसर? तीसरा सही हो जाएगा, हॉकी से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। क्या हो जाएगा 84 का आंसर? 84 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा, बैरोमीटर। बैरोमीटर से दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अगला है कि काली मिट्टी में खेती करने के लिए कौन सी फसल सबसे उपयुक्त होती है? चाय, कपास, काफ़ी, मूंगफली। क्या हो जाएगा 85 का आंसर? 85 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, कपास। काली मिट्टी के लिए महत्वपूर्ण होती है। अगला है दोस्तों 86 है कि कीट विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? स्तनपायी का, सरीसृप का, पक्षी का, कि कीट का। क्या हो जाएगा 86 का आंसर? 86 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, कीट का प्रयोग किया जाता है। रेशम के कीड़े किस पर फलते हैं? घास पर, फूल पर, शहतूत की पत्ती पर, कि गोभी के पत्ते पर। 87 का क्या होगा आंसर? 87 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। शहतूत की पत्ती पर दोस्तों रेशम के कीड़े फलते हैं। अगला है राष्ट्रीय जनगणमन सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? बम्बई, कराची, कलकत्ता की लाहौर। क्या हो जाएगा 88 का? 88 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, कलकत्ता में गाया गया था। अगला है दोस्तों नाइट्रोजन युक्त बैक्टीरिया किन नोड्स में विद्यमान होते हैं? अरंडी में, बिनौला में, मक्का में, मटर में। 89 का क्या हो जाएगा आंसर? चौथा सही हो जाएगा, मटर। अगला है दोस्तों कि हेनस्वांग किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? आसान है, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कनिष्क की, रुद्रदामन। क्या हो जाएगा 90 का आंसर? 90 का दोस्तों दूसरा सही जगह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। गोवा पहले किसके द्वारा शासित था? मतलब गोवा पर सबसे पहले किसका अधिकार था? यूके का, पुर्तगाल का, स्पेन का, फ्रांस का। क्या हो जाएगा 91 का? 91 का दोस्तों दूसरा सही जगह पुर्तगाल का। विक्रमी संवत कब शुरू हुआ? तो विक्रमी संवत दोस्तों आपका कब शुरू हुआ? 19 ईसा पूर्व, 37 की, 58 की, 73 ईस्वी। क्या हो जाएगा 92 का आंसर? 58 ईसा पूर्व में दोस्तों विक्रमी संवत शुरू हुआ, ठीक ना। अगला है अकबर ने एक नया कैलेंडर इलाही संवत कब जारी किया था? ये किया था दोस्तों 1583 में, ठीक ना। अगला है दोस्तों कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व, 126 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व, 122 ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा 94 का पहला सही दोस्तों 326 ईसा पूर्व में दोस्तों भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर ने। खारवेल ने किस पर शासन किया? मगध पर, कलिंग पर, मालवा पर, गांधार पर। क्या हो जाएगा 95 का आंसर? 95 का दोस्तों दूसरा सही जगह कलिंग। कलिंग पर दोस्तों खारवेल ने शासन किया था। 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ पर किया गया था? मांडेले में, मिदनापुर में, सिंगापुर में, कुआलालंपुर में। 96 का क्या हो जाएगा आंसर? 96 का दोस्तों तीसरा सही है सिंगापुर में। बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया? शाहजहाँ ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, अकबर ने। तो बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? क्या हो जाएगा 97 का आंसर? चौथा सही जगह अकबर ने बनवाया था। खालसा पंथ के प्रवर्तक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास, गुरु नानक देव। 98 का क्या हो जाएगा आंसर? 98 का दोस्तों पहला सही जगह गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, प्रवर्तक थे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा आंसर? 1950, 1951, 1952, 1953। क्या हो जाएगा दोस्तों 99 का आंसर? 99 का दोस्तों आपका
तीसरा सही हो जाएगा 1952। देखिए दोस्तों आपके लिए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। देखिए इतने कम समय में मैं आपको क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपका कम समय लगे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन था, जवाहरलाल नेहरू था, सी राजगोपालाचारी थे कि राजेंद्र प्रसाद थे? 100 का क्या हो जाएगा आंसर? तो पहला सही हो जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक ना, ये हो गया आपके 50 क्वेश्चन। अच्छे लगे वीडियो दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।